हेलो बच्चों, आप सभी का भारत ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की वन शॉट वीडियो बनाने वाले हैं और वो है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी सारे एक चैप्टर में जितने भी सारे फॉर्मूले हैं वो हम लोग क्या करेंगे, एक वीडियो में 5 मिनट में सारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, सारा न्यूमेरिकल्स करेंगे और क्या करेंगे, बहुत सारा जो सिंबल यूज होता है उसमें वो देखेंगे, उसके बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं उसको, मतलब 10 मिनट में पूरा फुल चैप्टर कंप्लीट। तो इसलिए बच्चों इसे जरूर देखें, ध्यान से देखें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे लिखते हैं बच्चों इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए ये जो इलेक्ट्रिसिटी जो है, ये जो इलेक्ट्रिसिटी जो है इस पे क्या क्या ऐसा करते हैं, इसे हम लोग यहाँ पे टॉपिक दे दें इलेक्ट्रिसिटी। क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी। मतलब बोल सकते हैं आप करेंट इलेक्ट्रिसिटी, क्या बोल सकते हैं, करेंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करेंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या है, यहां पे लिखते हैं हम लोग इलेक्ट्रिसिटी। क्या बच्चों, ये है हमारा इलेक्ट्रिसिटी। क्या है, ये है इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी में देखिए क्या क्या आता है ये, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी में क्या क्या आता है, तो देखिए, है ना ये। तो इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग क्या क्या देखेंगे, सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी में बच्चों हम लोग देखते हैं पावर से रिलेटेड, मतलब इलेक्ट्रिकल पावर। क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल पावर, पावर भी देखेंगे। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट जो होता है H=I²RT, वो भी देखेंगे। ओम्स लॉ भी देखेंगे। ओम्स लॉ में रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, रेजिस्टेंस के SI यूनिट क्या होता है वो भी देखेंगे। रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल वो भी देखेंगे। रेजिस्टिविटी कैसे फाइंड करते हैं वो भी देखेंगे हम लोग, और रेजिस्टिविटी जो है कैसे फाइंड करते हैं वो भी देखेंगे। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रिकल पावर देखेंगे, और यहाँ पे ओम्स लॉ देखेंगे, रेजिस्टिविटी देखेंगे। चलिए इतना सारा चीज देखने वाले हैं, और ये सीरीज और पैरेलल में कैसे रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं ये भी देखेंगे। तो इतने सारे चीज देखते हैं। तो इलेक्ट्रिकल पावर, तो इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है बच्चों, P इक्वल टू क्या होता है, P इक्वल टू W/Q, मतलब वर्क डन पर यूनिट, वर्क डन। P इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। और जब आप बात करते हैं, ये तो था पोटेंशियल डिफरेंस की, यदि बात करेंगे यहाँ पे ले लेते हैं 1 मिनट और थोड़ा सा नीचे करके हम लोग इसे, तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, उसे V से डिनोट करते हैं, V इक्वल टू W/Q। W/Q, Q का मतलब होता है अमाउंट ऑफ चार्ज। तो पोटेंशियल डिफरेंस भी देखेंगे, यहाँ पे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट भी देखेंगे क्या होता है, रेजिस्टिविटी भी देखेंगे, ओम्स लॉ भी देखेंगे, और रेजिस्टेंस जो है उसे हम लोग कैसे कनेक्ट करते हैं सीरीज में और पैरेलल में वो भी देखेंगे। तो इलेक्ट्रिकल पावर शॉर्ट में हम लोग बोल सकते हैं इसे EP। ये क्या होता है, P, दैट मीन्स इलेक्ट्रिकल पावर को हम लोग P इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम, W। तो P इक्वल टू W/Q, P इक्वल टू W/T। पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे है P इक्वल टू W/P का मतलब पावर, पावर क्या, तो वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो पावर जूल, टाइम को क्या लिखेंगे, सेकेंड। तो यही होता है जूल पर सेकेंड। ये क्या बनता है, ये बनता है वाट, जिसे हम लोग W से डिनोट करते हैं। क्या, उसे हम लोग W मतलब W से डिनोट करते हैं। और कितने सारे फार्मूले हैं, तो देखिए P इक्वल टू V इंटू I, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस पता हो और करंट पता हो तो भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं पावर को, ठीक है। और कैसे फाइंड कर सकते हैं ये भी देख लिए। V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। तो V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R इंटू आई, तो क्या बन गया I²R। ये भी एक फार्मूला हो गया। तो पावर फाइंड करने की एक फार्मूला यहाँ भी हो गया, P इक्वल टू I²R। तो यहाँ पे हो गया ये इलेक्ट्रिकल पावर का। अब जनरली क्या है ये जो इलेक्ट्रिसिटी है इसे हम लोग क्या कर, I इक्वल टू क्या होता है, Q/T। ये हो गया इलेक्ट्रिसिटी फाइंड करने की फार्मूला। मतलब क्या बोलेंगे, I इक्वल टू Q/T, अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। यही हो गया हमारा करंट। तो करंट क्या हो गया बच्चों, I इक्वल टू Q/T। एक तरह से इसे हम लोग फ्लो चार्ट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, फ्लो चार्ट। क्या बोल सकते हैं, ये है हमारा फ्लो चार्ट,
ठीक है, एक बार में सारे फार्मूले को हम लोग कर लेंगे। पोटेंशियल, अच्छा, I इक्वल टू क्यू बाई टी, तो यहाँ से Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू टी। Q इक्वल टू क्या हो गया, I इंटू टी। अब एक फार्मूला है, इसकी फार्मूला, और I इक्वल टू क्या हो जाएगा, NE बाई टी। ये फार्मूला ये भी हो गया। I इक्वल टू, थोड़ा सा बड़े बड़े रूप में लिखते हैं बच्चों, तो चलिए थोड़े से बड़े रूप में लिखते हैं, थोड़े से हम लोग बड़े रूप में लिखते हैं ताकि आप लोगों को क्या हो जाए, क्लियर क्लियर दिख जाए। तो इसे हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे करते हैं ये किए इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी एक यहाँ पे लेते हैं बच्चों, एक यहाँ पे लेते हैं। रेजिस्टेंस कैसे कनेक्ट करते हैं, रेजिस्टिविटी एक यहाँ पे ले लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया इलेक्ट्रिसिटी, मतलब क्या होता है, करंट, मतलब I इक्वल टू क्या हो गया, Q बाई टी, अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो यहाँ से एक फार्मूला Q इक्वल टू I इंटू टी, और एक, जब क्या है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज पता हो और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 4 5 6, तो उस कंडीशन में एक होता है, डायरेक्ट करते हैं I इक्वल टू NE बाई टी। एक फार्मूला ये भी होता है, क्या फाइंड करने का, करंट फाइंड करने, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन, 4 5 6, और उस पर चार्ज। करंट जो है उसकी ऐसा यूनिट होता है एम्पियर, जिसे हम लोग ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे जो है, इसे हम लोग करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या करते हैं, इसे हम लोग ऐसे करते हैं, अच्छा नहीं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या बच्चों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कौन सा एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये हमारा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ऐसे लिखते हैं, ई और ई फॉर इलेक्ट्रिकल, ई फॉर एनर्जी। तो W इक्वल टू क्या है बच्चों, VIT। W इक्वल टू क्या हो गया, VIT। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते थे, V इक्वल टू क्या होता है बच्चों, V इक्वल टू होता है IR। यहाँ पे हम लोग करेंगे ओम्स लॉ। क्या करेंगे बच्चों, ओम्स लॉ। तो देखिए पहले ओम्स लॉ करते हैं। ओम्स लॉ क्या कहता है, द करेंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस इफ, क्या है, प्रोवाइडेड दैट इट्स फिजिकल कंडीशन एंड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब V जो है, V इक्वल टू क्या हो गया, IR। तो यहां से I इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, V बाई आर। तो R इक्वल टू क्या हो गया, तो R इक्वल टू V बाई आई। ये हमारा है रेजिस्टेंस, ये क्या है बच्चों, ये है हमारा रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस जो है उसकी SI यूनिट क्या हो बच्चों, ओम्स, उसे हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। SI यूनिट क्या हो गया, रेजिस्टेंस का SI यूनिट होता है ओम। चलिए ये भी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये तो हो गया हमारा ओम्स लॉ। अब हम लोग क्या देखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। ओम्स लॉ तो हो चुका, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से लिखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे डिनोट करते हैं बच्चों, तो पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट करते हैं V से। ठीक है, तो V इक्वल टू क्या होता है, तो V इक्वल टू W बाई क्यू। ठीक है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, कहां से, इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में जितना चार्ज करना पड़ता है, जितना वर्क करना पड़ता है, चार्ज को उसे ही बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। V से डिनोट करते हैं, V इक्वल टू W बाई, तो जूल पर क्या हो गया, कूलम। यही जूल पर कूलम मिलकर क्या बनता है, यही बनता है वोल्ट। और वोल्ट जो है इसे भी कैसे लिखते हैं, इसे भी V से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं, इसे भी हम लोग V से ही डिनोट करते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस को भी V से डिनोट कर लिए, और वोल्ट जो है उसे भी हम लोग V से डिनोट कर लिए। ठीक है, चलिए ये भी लिख दिए। अब हम लोग यहाँ पे, अब हम लोग आते हैं क्या, यहाँ से चाहे तो और W इक्वल टू V इंटू क्यू भी कर सकते हैं। कब, जब पोटेंशियल डिफरेंस और अमाउंट ऑफ चार्ज पता हो। चार्ज की SI यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। चार्ज जो है, चार्ज की SI यूनिट यहाँ पे लिख दे, SI यूनिट चार्ज, चार्ज की SI यूनिट क्या होता है, कूलम।
चार्ज की एसआई यूनिट क्या होता है बच्चों, कूलम, जिसे हम लोग सी से लिखते हैं। टाइम का सेकेंड हो गया, वर्क का जूल हो गया। ठीक है, चलिए पोटेंशियल डिफरेंस लिख लिए, ओम्स लॉ भी लिख चुके। अब बच्चों अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, देखिए जरा 5-10 मिनट में सारा कंप्लीट। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो गया, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए लिखा W इक्वल टू वी आई टी। वी इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, आई आर। तो V इक्वल टू आई आर कहाँ से आ गया, ओम्स लॉ से। देखिए यहाँ V इक्वल टू आई आर इंटू आई इंटू टी, तो क्या हो गया आई स्क्वायर आर टी। ये फार्मूला हो गया किसकी, ये फार्मूला हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो गया, वी आई टी। वी इक्वल टू आई इंटू टी क्या हो गया, आई स्क्वायर आर टी। अब इसकी यूनिट पे बात करेंगे, तो चलिए पहले से हम लोग अब इसके यूनिट के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए जरा यूनिट किसके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है बच्चों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट क्या है, तो यह है किलोवाट और के डब्ल्यू एच। क्या बोले, के डब्ल्यू किलोवाट, और क्या बोले किलोवाट आर। एक घंटे में कितना, एक घंटे में कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कितना किलोवाट की इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, ये होता है। एक होता है के डब्ल्यू और दूसरा होता है किलोवाट। अब बच्चों क्या है किलोवाट, 1 किलोवाट में कितना जूल होता है, तो वे होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। 1 किलोवाट 1 के डब्ल्यू एच में कितना होता है, तो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। और 1 के डब्ल्यू एच किलोवाट आर, 1 के डब्ल्यू में 1000। अब है ये चाहे तो किलोवाट है तो वाट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये अलग चीज 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया हमारा क्या, किलोवाट आर। क्या हो गया बच्चों, ये हो गया हमारा किलोवाट आर। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्या हो गया, किलोवाट, और ये हो गया किलोवाट आर। किलोवाट और किलोवाट आर। यहाँ पे बच्चों एक और है जिसे बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। H इक्वल टू क्या होता है, आई, H इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी। जूल्स लॉ, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। तो यहाँ पे बच्चों क्या करने वाले हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। तो बच्चों जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। टाइम सेकेंड में होगा, ये रेजिस्टेंस है और ये करंट है, करंट का एम्पियर हो गया। ठीक है, चलिए पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, करंट हो गया, इलेक्ट्रिकल पावर भी हो गया, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी भी हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी हो गया, W इक्वल टू वी आई टी, V इक्वल टू आई आर, तो आई स्क्वायर आर टी बन गया। यूनिट हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी का किलोवाट और किलोवाट आर। ठीक है, अब चलिए रेजिस्टेंस जो होता है उसे हम लोग कैसे कनेक्ट करते हैं, रेजिस्टेंस जो होता है बच्चों उसे हम लोग कैसे कनेक्ट करते हैं। तो कनेक्ट रेजिस्टेंस को कनेक्ट करना होता है, फिर उसका रेजिस्टिविटी देखेंगे यहाँ पे क्या होता है। तो बच्चों ऐसा करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग रेजिस्टेंस, यहाँ पे लिख रहे हैं, देखिए बच्चों क्या लिख रहे हैं, रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। यहाँ पे लिखते हैं रेजिस्टेंस, एक मिनट और थोड़ा सा ऊपर लिखे, रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड बच्चों पैरेलल, रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। तो रेजिस्टेंस टू और मोर रेजिस्टेंस को यदि हम लोग कंबाइन करते हैं एंड टू एंड, उसे बोलते हैं सीरीज। तो वो होता है आर एस इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री डॉट 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 आर एन। यदि बच्चों आप लोगों को पूरा डिटेल चाहिए, डिटेल जानना है, तो अभी क्या है प्री बोर्ड का टाइम है, इसलिए वन शॉट वीडियो 1 मिनट में सारा पूरा चैप्टर, सारा उसके फार्मूले इसलिए बोल रहे हैं एक, दैट मीन्स आपको 10 मिनट में पूरा सारा चैप्टर का, इसलिए बच्चों इसे जरूर देखिएगा। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंबल करेंगे, फिर उसका इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जाता है, एमीटर होता है, वोल्ट मीटर होता है, गैल्वेनोमीटर होता है, फिर उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, बोले तो आधे घंटे में पूरा सारा करंट चैप्टर एक से उसका फिर शॉर्ट, वेरी शॉर्ट वीडियो हम लोग फिर से करेंगे। तो ये रेजिस्टेंस जो है उसे सीरीज में कनेक्ट करना होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 Rn तक। यदि पैरेलल में कनेक्ट करना है, मान लीजिए पैरेलल में है, ठीक है, मान लीजिए पैरेलल है, ये पैरेलल में
कनेक्ट करना है टू और मोर कंपोनेंट, जो घर की जो कनेक्शन होती है वो पैरेलल, तो उसे हम लोग कैसे करते हैं, तो देखिए उसे हम लोग करते हैं 1/Rp 1/R1 1/R2 डॉट 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 1/Rn। ये हो गया पैरेलल में कनेक्ट करना। टू और मोर रजिस्टर्स जो होता है उसे यदि हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो कैसे कनेक्ट करते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट Rn। पैरेलल में कनेक्ट करना होता है तो 1/R1 1/R2 डॉट 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 1/Rn। ये था हमारा सीरीज का, ये था हमारा पैरेलल का। ठीक है बच्चों, अब रह गया है हमारे पास रेजिस्टिविटी, जिसे हम लोग रो से डिनोट करते हैं। क्या है बच्चों, रेजिस्टिविटी। क्या रह गया है, रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होता है और वो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स का, डिफरेंट डिफरेंट बॉडी का डिफरेंट डिफरेंट होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ रेजिस्टिविटी जिसे हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, तो रेजिस्टिविटी को हम लोग रो से डिनोट करते हैं। कैसे, रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी क्या है, तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या डिटेल में जाना है तो प्लीज बार बार बोल रहे हैं कि आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, हमारे ऑनलाइन क्लासेस पे। तो R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, तो रो इक्वल टू रेजिस्टिविटी को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं बच्चों, रो से। तो रो इक्वल टू क्या हो गया, R इंटू ए बाई एल। ठीक है, क्या हो गया, R इक्वल टू होता है रो इंटू एल बाई ए। R इक्वल टू बच्चों होता है R इक्वल टू रो एल बाई ए। ठीक है, तो रो इक्वल टू क्या हो गया, R इंटू ए बाई एल। ये फार्मूला है रेजिस्टिविटी फाइंड करने का। रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट क्या होता है, ओम मीटर। रेजिस्टिविटी जो होता है, रेजिस्टिविटी जो है उसका यूनिट क्या होता है, ओम मीटर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसे ओम मीटर। यह बच्चों रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट। तो रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट क्या होगा बच्चों, ओम मीटर। चलिए दिख रहा है, चलिए बहुत बढ़िया बात है। तो ये हो गया हमारा रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट। चलिए बच्चों 1 मिनट में हम लोग कर लेते हैं फिर से। देखिए ये इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिकल पावर आ जाएगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी आ जाएगा, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट आ जाएगा, रेजिस्टेंस कैसे टू और मोर रजिस्टर को कनेक्ट करना वो आ जाएगा, रेजिस्टिविटी आ जाएगा, ओम्स लॉ आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल आ जाएगा। इतने सारे चैप्टर्स एक ही में है। तो इलेक्ट्रिसिटी I इक्वल टू क्यू बाई टी। तो अब मान लीजिए करंट पता है, टाइम पता है, तो निकाल ही सकते हैं। जब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता हो उस पर कितना चार्ज है, तो ये फार्मूला I इक्वल टू एन ई बाई टी। ठीक है, ओम्स लॉ क्या कहता है, द करंट फ्लोइंग इन ए कंडक्टर, the current flowing through a conductor is directly proportional to its potential difference, provided that its physical condition and temperature remains constant. V equal to IR, तो I equal to V by R या R equal to V by R। रेजिस्टेंस R से डिनोट करते हैं, यूनिट ओम होता है या ओम इस तरह का सिंबल होता है। पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू W बाई क्यू, जूल बाई कूलम, जूल पर कूलम जिसे वोल्ट कहते हैं, V से डिनोट करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को भी V से डिनोट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज पता हो तो W इक्वल टू V इंटू क्यू हो जाता है। ठीक है, अब है रेजिस्टिविटी जिसको रो से डिनोट करते हैं R इंटू ए बाई एल, R इंटू ए बाई एल। अब यहाँ पे है देखिए रेजिस्टेंस जो होता है उसे कैसे कनेक्ट करते हैं, दो तरह से, तीन तरह से कनेक्ट करते हैं, सीरीज पैरेलल दोनों मिलाकर एक साथ में। तो ये हो गया हमारा, ये हो गया सीरीज में R1 प्लस R2 प्लस 3 Rn तक, पैरेलल में हो गया 1/Rp इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/Rn, इस तरह से हो गया। अब जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट में H इक्वल टू क्या हो गया, I स्क्वायर RT होता है। और यहाँ पे है इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो W इक्वल टू वी आई टी, V इक्वल टू आई आर, तो I स्क्वायर RT हो गया। अब इसकी यूनिट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, वाट आर, KWH किलो वाट आवर। ठीक है, क्या होता है वाट आर एंड किलो वाट आवर, ऐसे करते हैं वाट आर और किलो वाट आवर। वाट आवर में क्या होता है 3600 जूल होता है, और इसमें होता है किलो वाट आवर को जूल में कन्वर्ट करना है तो 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल होता है। तो ये इतना सारा ही एक ही चैप्टर में है और इसी से सारा न्यूमेरिकल आता है पूरा कंप्लीट। ठीक है, अब चलिए क्या क्या कंपोनेंट होता है जल्दी से देख लेते हैं हम लोग, और सिंबल देखते हैं हम लोग। सबसे पहले उसके पहले सिंबल देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग उसके कंपोनेंट देखेंगे, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। तो इसलिए बच्चों ये जरूर नोट कर ले, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और एक बार में सारे चैप्टर्स एक ही बार में होंगे। ठीक है बच्चे, से जरूर देखिएगा और एंड तक देखिएगा। चलिए अगला जो है वो हम लोग सिंबल यूज करते हैं। इस इलेक्ट्रिसिटी में कौन कौन सा सिंबल यूज होता है, बहुत सारे सिंबल यूज होते हैं। जैसे मान लीजिए सेल है, बैटरी है, कनेक्टिंग वायर है, लोड है, और गैल्वेनोमीटर का भी सिंबल होता है। ठीक है, एमीटर का भी सिंबल होता है,
और वोल्ट मीटर का भी सिंबल होता है, रेजिस्टेंस का होता है, रिहोस्टेट का होता है, की होता है, इसमें ओपन की भी होता है, क्लोज की भी होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, अब हम लोग देखने वाले हैं सिंबल्स के बारे में। बच्चों चलिए अब हम लोग सिंबल क्या करने वाले, सिंबल जो यूज होता है किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, कौन कौन सा सिंबल यूज होता है बच्चों इलेक्ट्रिकल सर्किट में, इसे हम लोग जानते हैं। तो देखिए क्या क्या सिंबल यूज होता है। सबसे पहले हम लोग क्या होता है सेल के बारे में, कौन सा सेल, इलेक्ट्रिकल सेल। तो इलेक्ट्रिकल सेल बच्चों सबसे पहले जानते हैं इलेक्ट्रिकल सेल के बारे में, आप भी जानते होंगे, एक बड़ा सा और एक छोटा सा पॉजिटिव और निगेटिव, ये हो गया बच्चों हमारा इलेक्ट्रिकल सेल। इसके बाद आता है बैटरी, क्या आता है, इसके बाद आता है बच्चों बैटरी। टू और मोर सेल को जब हम लोग कंबाइन कर देते हैं तो क्या बनता है, वो बनता है बैटरी। ठीक है, इसके बाद आता है की, जिसमें ओपन की, टैप की सब होता है, की क्या आता है बच्चों, ये हो गया इलेक्ट्रिकल सेल। जब 2 या 3 कंबाइन कर देंगे तो वो क्या बन जाता है, बैटरी बन जाता है। चलिए ठीक है, और ये हो गया हमारा, ठीक है, ये क्या बन गया, ये बन गया की, क्या बन गया बच्चों, ये बन गया की। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सेल था, बैटरी हो गया और की हो गया। अब आते हैं कनेक्टिंग वायर, क्या बच्चों, कनेक्टिंग वायर। एक वायर है, दूसरे वायर को कनेक्ट करना होता है, तो ये हो गया, और ये होता है कनेक्टिंग वायर। ऐसा नहीं है कि टच कर रहा, उसके ऊपर से पास कर रहा है, ये हो गया कनेक्टिंग वायर। अब बच्चों बल्ब, ये हो गया बच्चों बल्ब। ठीक है, उसके बाद आता है वेरिएबल रेजिस्टेंस, क्या बच्चों, ये हो गया कनेक्टिंग वायर, ये हो गया बल्ब, ये हो गया वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है, जो रेजिस्टेंस को हम लोग वैरी करा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ये हो गया इलेक्ट्रिकल से। अब हम लोग चलते हैं रेजिस्टेंस, जिसे हम लोग फिक्स्ड रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। ये हो गया बच्चों हमारा रेजिस्टेंस। इसके बाद आता है रिहोस्टेड, रिहोस्टेड, ये क्या है बच्चों, रिहोस्टेड है। तो ये रिहोस्टेड जो है, इसकी लेंथ को हम लोग बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। ये जनरली हम लोग यूज करते हैं कहाँ पे, सर्किट में, या तो फिर जब हम लोग को एक्सपेरिमेंट करना होता है वहां भी यूज करते हैं। इसके बाद बच्चों आता है एमीटर, क्या बच्चों, ये आता है हमारा एमीटर। तो इसमें पॉजिटिव और निगेटिव, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, इसका मतलब इधर से करंट इन कर रहा है, इधर से एग्जिट हो रहा है। अब ये चाहे तो ये एमीटर था, हम लोग वोल्ट मीटर भी डिनोट कर सकते हैं। तो बच्चों चलिए यहाँ पे हम लोग करते हैं वोल्ट मीटर, क्या है बच्चों, वोल्ट मीटर। जो वोल्टेज को क्या करता है बच्चों, ये वोल्टेज को मेजर करता है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी निगेटिव है, इधर से करंट इन कर रहा है, इधर से एग्जिट हो रहा है, इधर से बाहर हो रहा है। अब आता है एक गैल्वेनोमीटर, क्या होता है बच्चों, गैल्वेनोमीटर। तो ये जो गैल्वेनोमीटर होता है, इसमें पॉजिटिव और निगेटिव नहीं होता है। करंट जो होता है, करंट किसी भी ओर से इन कर सकता है और किसी भी ओर से एग्जिट कर सकता है, इसमें पॉजिटिव निगेटिव नहीं होता है। इसके बाद आता है बच्चों हमारा एसी सोर्स, क्या आता है बच्चों, एसी। इसके बाद जो आता है बच्चों वो हमारा है एसी सोर्स। ठीक है, तो चलिए एसी सोर्स क्या होता है, ये है एसी सोर्स, मतलब जो करंट जो आता है, डीसी होता है कि एसी होता है, जो बच्चों हमारा जहां से करंट का प्रोडक्शन होता है, जहां से करंट बनता है वहां से जो आता है, और डायरेक्ट करंट जो बैटरी वाला होता है, जनरेटर का हो गया, कम्यूटेटर हो गया, ये सब को बोलते हैं हम लोग डीसी सोर्सेस ऑफ करंट। तो बच्चों ये क्या था, सिंबल्स था जो इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूज करते हैं। अगला जो है बहुत सारा काम, बच्चों देखिए अब हम लोग शॉर्ट आंसर क्वेश्चन करने वाले हैं। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में क्या है, बोला जा रहा है चार्ज, कितने का चार्ज है, अ चार्ज ऑफ 150 कूलम, a charge of 150 coulombs flows through a wire, कितने समय में, 1 मिनट में, मतलब समझिए यहाँ पे टाइम दिया है 1 मिनट, मतलब 1 मिनट का मतलब क्या होगा, 60 सेकेंड, तो टाइम हो गया 60 सेकेंड। यहाँ क्या है, कूलम, कूलम का मतलब चार्ज, मतलब क्यू कितना दिया, 150 सी। तो क्या फाइंड करना है, करेंट, कौन सी फार्मूला से, आई। तो आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई टी, आई इक्वल टू क्या हो गया, क्यू बाई टी।
अब यहाँ से देखिए Q कितना है, Q है 150 कूलम, टाइम कितना है 60 सेकेंड। अब ये दोनों को क्या कर दीजिए, ये दोनों को डिवाइड कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए। अब है 3 से 3 5 जा 3 2 जा 5/2 का मतलब क्या हो गया, मतलब हो गया 2.5 एम्पियर। तो बच्चों करंट जो है, करंट की ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पियर। तो कितना एम्पियर हो गया, तो ये हो गया 2.5 एम्पियर। तो हम लोग क्या कर लिए, इसी फार्मूले से करंट को फाइंड कर लिए। और ये जो फार्मूला है I इक्वल टू Q/T, Q क्या है, अमाउंट ऑफ चार्ज, टाइम क्या, सेकेंड, ये हो गया चार्ज, ये हो गया सेकेंड। तो I इक्वल टू कितना हो गया, Q/T। Q हो गया 150 कूलम, टाइम हो गया मिनट में दिया था, सेकेंड में कन्वर्ट कर लिए, इसको कैलकुलेट किए तो कितना आ गया 2.5 एम्पियर। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो दूसरा क्वेश्चन में है क्या बोला, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम। कितना कूलम है, 1 कूलम ऑफ चार्ज। कितने कूलम का है, 1 कूलम चार्ज। तो क्या पूछा जा रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे आपको पता था कि आई एक फार्मूला होता है, I इक्वल टू Q/T भी होता है और Q इक्वल टू NE/T। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसपे क्या है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, और कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। तो ये हो गया I इक्वल टू NE/T। तो हमें क्या पूछा जा रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन N इक्वल टू, तो नंबर ऑफ यहाँ पे देखिए क्या क्या है, 1 कूलम है, तो यहाँ पे 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे जैसे Q इक्वल टू N इंटू E, ये फार्मूले पे हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है और उस पर कितना चार्ज है। तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं Q इक्वल टू N इंटू E। कितना कूलम है, 1 कूलम का चार्ज है यहाँ पे। चलिए, और क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना पूछा जाए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन N। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है 1.6 इंटू 10 टू द पावर 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम का। और यहाँ पर बच्चों क्या है, ये कूलम कूलम कैंसिल कर दीजिए, तो N इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको शिफ्ट करिए 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। अब ये -19 आ गया, अब इसे हम लोग ऊपर में शिफ्ट करते हैं। इसे क्या है, ये शिफ्ट कर दिए, तो इसे शिफ्ट कर दिए तो ये हो गया 1/1.6 इंटू 10 की पावर, ये था माइनस में, -19 था, तो -19 से क्या हो गया, ये +19 हो गया, चला गया। अब इसे आप चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6.25 10 की पावर 18, ये भी कैलकुलेट करेंगे तो 10 की पावर 18 बच्चों क्या है, यहाँ पे एक जीरो ले लिए, हम ऐसे कर सकते हैं। तो देखिए जरा यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। अब 1/1.6 था, तो चलिए एक जीरो ऊपर शिफ्ट कर दिए, 1.6 था, डेसिमल रिमूव किए, 10 आ गया, 10 ऊपर चला गया, इंटू 10 की पावर कितना हो गया 19। अब एक काम करते हैं, और यहाँ पे 100 ले लेते हैं, यहाँ पे 10 की पावर 18 कर लेते हैं, और ये 16, तो 16 5 जा 16 6 जा कितना हो जाएगा, 16 6 जा 96 40, ये आ जाएगा 6.25, ये आ जाएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 18। देखिए इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जब 1 कूलम ऑफ चार्ज होगा किसी भी इलेक्ट्रॉन पे, तो उस कंडीशन में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, 6.25 इंटू 10 की पावर 18। बच्चों ये कैसे बन गया, तो ये फार्मूला था हमारे पास, Q इक्वल टू N इंटू E। कूलम ऑफ चार्ज, कितना कूलम चार्ज, उस पे इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, और नंबर का मतलब 4 5 6 7 8 9 10, कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, मतलब N की वैल्यू फाइंड करना था। तो इस तरह से हम लोग क्या फाइंड कर लिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड कर लिए। तो बच्चों ये सब जितने भी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट और वेरी शॉर्ट आंसर है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और आप लोग भी बने रहिए, आप लोग भी जरूर लिखें। चलिए बच्चों, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन में क्या दिया, VI ग्राफ दिया गया है। एक किसी भी मेटेलिक कंडक्टर जो है उसका VI ग्राफ दिया गया है, और दोनों की टेम्परेचर क्या है, दो डिफरेंट टेम्परेचर पर है, एक T1 पे और एक T2 पर। तो पूछा जा रहा है विच टेम्परेचर इज द रेजिस्टेंस हाइयर, किस टेम्परेचर का जो रेजिस्टेंस है वो हाई होगा। सबसे सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना, इसमें देखना है कि ये जो मेटेलिक कंडक्टर दिया हुआ है, दो मेटेलिक कंडक्टर है, उसका टेम्परेचर है T1 एंड T2। अब इसमें क्या देखना है, इसमें स्लोप देखना है,
T1 वाले का स्लोप ज़्यादा है या T2 का, मतलब स्लोप जिसका ज़्यादा स्लोप होगा। तो देखिए यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है, पोटेंशियल डिफरेंस मान लीजिए यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा, ठीक है, और करंट कम। मतलब इसमें यह देखना है किसकी स्लोप जो है, किसकी स्लोप ज़्यादा है। जिसकी स्लोप ज़्यादा है, मान लीजिए इसकी स्लोप ज़्यादा है, ठीक है, एंड विच टेम्परेचर इज द रेजिस्टेंस हाइयर, किस टेम्परेचर पे, तो T1 पे। तो T1, चूंकि T1 जो है ये ग्रेटर देन T2, क्यों, क्योंकि T1 जो है इसका स्लोप जो है, इसका जो स्लोप है वो ग्रेटर है, स्लोप इज ग्रेटर देन देन ग्रेटर देन द स्लोप, ग्रेटर देन द स्लोप ऑफ T2। T1 जो है, T1 का जो स्लोप है वो ज़्यादा है। देखिए जरा यहाँ पे V की जो वैल्यू मैक्सिमम होगा। अब इसका हम लोग ऐसे करके चेक कर सकते हैं, ये जो T2 वाले हैं उसका पोटेंशियल डिफरेंस कम है, तो जिसका ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस है एक तरह से बोल सकते हैं उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा। तो ये जो है इसमें क्या है, T1 वाले का पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा, कहने का मतलब T1 जो है उसका स्लोप क्या है, ज़्यादा है, ग्रेडियंट ज़्यादा है, इसलिए क्या होगा, T1 वाले का क्या हो जाएगा, T1 वाले का ज़्यादा हो जाएगा। बस और कुछ नहीं करना था, बस इतना ही देखना है। ये देखना है किसका स्लोप ज़्यादा है, किस वाले का स्लोप ज़्यादा है, टेम्परेचर T1 का या टेम्परेचर T2 का। तो टेम्परेचर T1 का स्लोप ज़्यादा है, इसलिए क्या हो जाएगा, उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। स्लोप देखना पड़ता है, स्लोप किसकी स्लोप ज़्यादा है, तो T1 वाले का स्लोप ज़्यादा। देखिए तो इसका स्लोप कम हो जा रहा है, इसका स्लोप कम होगा, धीरे 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 करके क्या आ जाएगा, टाइम एक्सिस पे आ जाएगा, मतलब स्लोप कम है। मैक्सिमम स्लोप किसका है, T1 वाले का, इसलिए उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा। अब क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है 400 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड इन 4 सेकेंड। 400 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड इन 4 सेकेंड इन अ 4 ओम रजिस्टर। कितने ओम का रजिस्टर से, 4 ओम रजिस्टर से। तो क्या पूछा जा रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए कौन फॉर्मूला होता है बच्चों, तो ये होता है V इक्वल टू आई आर। इससे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस क्या करते हैं, फाइंड करते हैं, V इक्वल टू आई आर। तो इससे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो हमारे पास करंट तो नहीं है जबकि रेजिस्टेंस है, तो ठीक है, इसे कैसे, H इक्वल टू ये होता है आर स्क्वायर आर टी, मतलब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कौन सा बच्चों, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। H इक्वल टू क्या है, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, इसे बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मान लीजिए हीट कितना दिया है, ये है 400 जूल। करंट कितना है बच्चों, करंट तो नहीं पता है करंट, तो चलिए आई स्क्वायर, आर कितना है 4, टाइम कितना है आपके पास 4, तो ये हो गया 400 आई स्क्वायर इंटू 16 को शिफ्ट कर दिए तो 400/16 इक्वल टू इसके स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा हमारे पास आई। तो अब क्या 400 का 20 हो गया, 16 का 4, 4 5 या 20, मतलब आई जो हो गया बच्चों हमारे पास हो गया 5 एम्पियर। कितना हो गया करंट, 5 एम्पियर। जब करंट 5 एम्पियर हो गया तो क्या फाइंड करना है हमें, पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू आई आर। आई कितना है बच्चों 5 एम्पियर, आर कितना है 4 ओम, ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 12 वोल्ट। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया हमारे पास 12 वोल्ट। तो H इक्वल टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट बोलते हैं, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ये दिया गया है हमारे पास, करंट नहीं पता है, करंट फाइंड करना है, ढूंढना है, रेजिस्टेंस पता है, टाइम पता है, तो इससे हम लोग करंट फाइंड कर लिया और इसी करंट का अप्लाई कर दिया यहाँ पे V इक्वल टू आई आर। तो इस तरह से क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन, तो देखिए जरा अगला क्वेश्चन क्या है, सारे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बच्चों ये बोला जा रहा है स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन 1 एम्पियर एंड 1 कूलम। रिलेशन बनाना है, किसके बीच में रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन 1 एम्पियर एंड 1 कूलम। तो ये जो हमें रिलेशन बनाएंगे किसके बीच में बनाएंगे, 1 एम्पियर और 1 कूलम के बीच में रिलेशन। तो 1 एम्पियर और 1 कूलम के बीच में रिलेशन क्या है, तो चलिए देखते हैं। 1 एम्पियर, जैसे मान लीजिए I इक्वल टू क्या होता है बच्चों, I इक्वल टू Q/T। करेंट I है, करेंट को I से डिनोट करते हैं, किसके बीच में 1 एम्पियर, तो लिख दिए 1 एम्पियर। ये क्या है, अमाउंट ऑफ चार्ज, चार्ज का क्या होता है जूल, टाइम का क्या होता है सेकेंड, किसके बारे में 1 सेकेंड। 1 एम्पियर इक्वल टू क्या हो गया 1 जूल। तो चार्ज, सॉरी स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन 1 एम्पियर एंड 1 कूलम। तो यहाँ पे क्या है, सॉरी
ये हो गया 1 कूलम बाई 1 सेकेंड। तो रिलेशन बनाना है, किसके बीच में बनाना है, 1 एम्पियर एंड 1 कूलम। तो क्यू का क्या हो गया, अमाउंट ऑफ चार्ज का कूलम हो गया, टाइम का सेकंड हो गया, 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम बाई 1 सेकंड, यही रिलेशन है। दूसरा क्वेश्चन में है, ये फार्मूले को याद रख लीजिएगा, आई जो है करंट होता है, करंट का होता है एम्पियर होता है, तो क्या लिखे 1 एम्पियर लिख दिए। ये क्या होता है, चार्ज का कूलम, तो 1 कूलम लिख दिया, टाइम का सेकंड तो 1 सेकंड, यही है हमारा रिलेशन। अब बोला जा रहा है कीपिंग द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस को क्या रखेंगे, कांस्टेंट। तो बोला जा रहा है रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, रेजिस्टेंस किसकी, इलेक्ट्रिक सर्किट की, उसे हम लोग डबल कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसे हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, मतलब क्या पूछा जा रहा है, चेंज इन रीडिंग ऑफ एन एमीटर। एमीटर किसका रीडिंग बताता है, तो एमीटर बताता है करंट का रीडिंग, इसका मतलब हमें करंट को फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए ओम्स लॉ से क्या पता है, ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ से क्या पता है, V इक्वल टू क्या होता है, आई आर, V इक्वल टू आई आर होता है, या फिर डायरेक्ट बोल दे I इक्वल टू होता है बच्चों V बाई आर। I इक्वल टू क्या होता है, V बाई आर, कहाँ से आया, ये ओम्स लॉ से आया। अब क्वेश्चन में बोला जाए रेजिस्टेंस जो है उसे हम डबल कर देते हैं। रेजिस्टेंस को क्या करते हैं बच्चों, रेजिस्टेंस को डबल कर देते हैं। तो रेजिस्टेंस को डबल कर दिए तो क्या हो गया, मान लीजिए R डैश इक्वल टू 2R, रेजिस्टेंस पहले R था, अब इसको डबल कर दिए तो क्या बन गया, ये 2R, क्या बन गया, ये 2R। तो R इक्वल टू 2R लिख दीजिए, या फिर I इक्वल टू V बाई R की जगह पे क्या कर दिए 2R, मतलब करंट क्या हो गया 1/2 VR, मतलब क्या हो गया, ये करंट जो हो गया, मान लीजिए कीपिंग द पोटेंशियल डिफरेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस को कांस्टेंट रख रहे हैं, यहाँ पे लिखा है पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट, पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कर दिए बच्चों, कांस्टेंट कर दिए। तो ये कांस्टेंट हो गया, फिक्स हो गया। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, करंट कितना हो जाएगा बच्चों, करंट हो जाएगा हमारा हाफ, करंट आई कितना हो गया, हाफ, मतलब क्या हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा। चेंज इन रीडिंग इन ऑफ एन एमीटर कनेक्टेड इन द सर्किट। अब हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज दिखाना पड़ेगा किसका, एमीटर के रीडिंग को। तो कितना हो जाएगा, वो हाफ हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हाफ, मतलब करंट जो है वो हाफ हो गया। इसका मतलब एमीटर का जो रीडिंग है, किसका रीडिंग, रीडिंग ऑफ एन एमीटर, एमीटर का रीडिंग क्या हो गया बच्चों, तो एमीटर का रीडिंग क्या हो गया, हाफ हो गया। आई इक्वल टू 1/2, पोटेंशियल डिफरेंस को कांस्टेंट रखे। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या था, पहले R था तो 2R हो गया, तो करंट कितना हो गया, करंट हो गया हाफ। तो चलिए यहाँ पे करंट क्या हो गया, हाफ हो गया, मतलब एमीटर का जो रीडिंग है वो भी हाफ हो गया। अगला बोला जा रहा है क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस टू द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, व्हाट हैपेंस टू द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर व्हेन इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इंक्रीज्ड। बोला क्या होगा, व्हाट हैपेंस टू द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर व्हेन इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इंक्रीज्ड। देखिए बच्चों यहाँ पे एक फार्मूला था R इक्वल टू रो एल बाई ए, ये एक फार्मूला था। इस फार्मूले के थ्रू यदि बोला जा रहा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को इंक्रीज कर दे, मान लीजिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, इसे इंक्रीज कर देते हैं तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा कम, मतलब एरिया जो है, एरिया इज इंक्रीज्ड, एरिया को यदि इंक्रीज कर दे रहे हैं तो रेजिस्टेंस जो हो जाएगा, रेजिस्टेंस जो हो जाएगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज, क्योंकि ये एक दूसरे का क्या है, इनवर्स है। ये इंक्रीज तो ये डिक्रीज, ये डिक्रीज तो ये इंक्रीज, तो मतलब एरिया जो है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यदि ज़्यादा है, इंक्रीज है, तो उस कंडीशन में रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चों, तो रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाएगा। एरिया ज़्यादा, रेजिस्टेंस कम। मान लीजिए यहाँ पे थिक वायर है, तो थिक वायर में क्या, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है, जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा, मतलब रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वायर, कॉपर वायर यूज्ड एज कनेक्टिंग वायर, कॉपर वायर जो है उसका यूज हम लोग कनेक्टिंग वायर में करते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, कनेक्टिंग वायर में करते हैं, मतलब इसका रेजिस्टिविटी क्या होता है, रेजिस्टिविटी कम होता है, मतलब रेजिस्टिविटी जो है, रेजिस्टिविटी इज वेरी लो, रेजिस्टिविटी क्या होता है बच्चों, कॉपर वायर का कम होता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, कनेक्टिंग वायर में
क्या करते हैं, कनेक्टिंग जो वायर होता है उस समय कॉपर वायर का यूज करते हैं हम लोग, क्योंकि कॉपर वायर जो होता है उसका बच्चों क्या, उसका रेजिस्टिविटी लो होता है, इसलिए हम लोग यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस टू द रेजिस्टेंस ऑफ ए सर्किट इफ द करंट थ्रू इट इज डबल्ड। क्या होगा रेजिस्टेंस का यदि सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है और उसे डबल कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन को बच्चों देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, आर जो है करंट के बारे में, आर इक्वल टू क्या है बच्चों, वी बाई आई लिख सकते हैं। यदि करंट ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम, और यदि करंट कम है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। मतलब व्हाट हैपेंस टू द रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट इफ द करंट थ्रू इट इज डबल। यदि करंट को डबल कर दे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा। मतलब लिख सकते हैं यहाँ पे I इक्वल टू वी बाई आर, ये भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे बोला जाए करंट जो है, करंट थ्रू इट इज डबल, करंट को डबल कर दिए, तो करंट को यहाँ पे डबल कर देते हैं। जैसे R है 1/I, तो करंट को यहाँ पे डबल कर दिए, करंट को डबल कर दिए तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चों, हाफ। करंट को डबल कर दिया, इसे कीप कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, करंट को डबल कर दिया, R इक्वल टू कितना हो गया 1/2, तो हाफ हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों क्वेश्चन है, ये सबसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्या है, वेरी शॉर्ट आंसर भी है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। चलिए बच्चों, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन में क्या दिया, वी आई ग्राफ दिया गया है। एक किसी भी मेटेलिक कंडक्टर जो है उसका वी आई ग्राफ दिया गया है, और दोनों की टेम्परेचर क्या है, दो डिफरेंट टेम्परेचर पर है, एक T1 पे और एक T2 पर। तो पूछा जा रहा है विच टेम्परेचर इज द रेजिस्टेंस हाइयर, किस टेम्परेचर का जो रेजिस्टेंस है वो हाई होगा। सबसे सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना, इसमें देखना है कि ये जो मेटेलिक कंडक्टर दिया हुआ है, दो मेटेलिक कंडक्टर है, उसका टेम्परेचर है T1 एंड T2। अब इसमें क्या देखना है, इसमें स्लोप देखना है, T1 वाले का स्लोप ज़्यादा है या T2 का, मतलब स्लोप जिसका ज़्यादा स्लोप होगा। तो देखिए यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है, पोटेंशियल डिफरेंस मान लीजिए यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा, ठीक है, और करंट कम। मतलब इसमें यह देखना है किसकी स्लोप जो है, किसकी स्लोप ज़्यादा है, जिसकी स्लोप ज़्यादा है, मान लीजिए इसकी स्लोप ज़्यादा है, ठीक है। एंड विच टेम्परेचर इज द रेजिस्टेंस हाइयर, किस टेम्परेचर पे, तो T1 पे। तो T1 चूंकि T1 जो है ये ग्रेटर देन T2, क्यों, क्योंकि T1 जो है इसका स्लोप जो है, इसका जो स्लोप है वो ग्रेटर है, स्लोप इज ग्रेटर देन देन ग्रेटर देन द स्लोप, ग्रेटर देन द स्लोप ऑफ T2। T1 जो है, T1 का जो स्लोप है बहुत ज़्यादा है, देखिए जरा यहाँ पे V की जो वैल्यू मैक्सिमम होगा। अब इसका हम लोग ऐसे करके चेक कर सकते हैं, ये जो T2 वाले हैं उसका पोटेंशियल डिफरेंस कम है, तो जिसका ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस है एक तरह से बोल सकते हैं उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा। तो ये जो है इसमें क्या है, T1 वाले का पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा, कहने का मतलब T1 जो है उसका स्लोप क्या है, ज़्यादा है, ग्रेडियंट ज़्यादा है, इसलिए क्या होगा, T1 वाले का क्या हो जाएगा, T1 वाले का ज़्यादा हो जाएगा। बस और कुछ नहीं करना था, बस इतना ही देखना है। ये देखना किसका स्लोप ज़्यादा है, किस वाले का स्लोप ज़्यादा है, टेम्परेचर T1 का या टेम्परेचर T2 का। तो टेम्परेचर T1 का स्लोप ज़्यादा है, इसलिए क्या हो जाएगा, उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। स्लोप देखना पड़ता है, स्लोप किसकी स्लोप ज़्यादा है, तो T1 वाले का स्लोप ज़्यादा। देखिए तो इसका स्लोप कम हो जा रहा है, इसका स्लोप कम होगा, धीरे 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 करके क्या आ जाएगा, टाइम एक्सिस पे आ जाएगा, मतलब स्लोप कम है। मैक्सिमम स्लोप किसका है, T1 वाले का, इसलिए उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा। अब क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है 400 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड इन 4 सेकेंड। 400 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड इन 4 सेकेंड इन अ 4 ओम रजिस्टर। कितने ओम का रजिस्टर से, 4 ओम रजिस्टर से। तो क्या पूछा जा रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए कौन फॉर्मूला होता है बच्चों, तो ये होता है V इक्वल टू आई आर। इससे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस क्या करते हैं, फाइंड करते हैं, V इक्वल टू आई आर। तो इससे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो हमारे पास करंट तो नहीं है जबकि रेजिस्टेंस है, तो ठीक है, इसे कैसे, H इक्वल टू ये होता है R स्क्वायर आर टी, मतलब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कौन सा बच्चों, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। H इक्वल टू क्या है, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, इसे बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मान लीजिए हीट कितना दिया है, ये है 400 जूल।
करंट कितना है बच्चों, करंट तो नहीं पता है करंट, तो चलिए आई स्क्वायर, आर कितना है 4, टाइम कितना है आपके पास 4, तो ये हो गया 400 आई स्क्वायर इंटू 16 को शिफ्ट कर दिए तो 400/16 इक्वल टू इसके स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा हमारे पास आई। तो अब क्या 400 का 20 हो गया, 16 का 4, 4 5 या 20, मतलब आई जो हो गया बच्चों हमारे पास हो गया 5 एम्पियर। कितना हो गया करंट, 5 एम्पियर। जब करंट 5 एम्पियर हो गया तो क्या फाइंड करना है हमें, पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू आई आर। आई कितना है बच्चों 5 एम्पियर, आर कितना है 4 ओम, ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 12 वोल्ट। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया हमारे पास 12 वोल्ट। तो H इक्वल हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट बोलते हैं, H इक्वल टू I स्क्वायर RT। ये दिया गया है हमारे पास, करंट नहीं पता है, करंट फाइंड करना है, ढूंढना है, रेजिस्टेंस पता है, टाइम पता है, तो इससे हम लोग करंट फाइंड कर लिया और इसी करंट का अप्लाई कर दिया यहाँ पे V इक्वल टू आई आर। तो इस तरह से क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन, तो देखिए जरा अगला क्वेश्चन क्या है, सारे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए, ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ और रेजिस्टर्स आर केप्ट कांस्टेंट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स टू इट्स इज डिक्रीज टू हाफ। पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कर दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस को हाफ कर दिए हैं, रेजिस्टेंस जो है उसे हम लोग कांस्टेंट रखे हैं। तो इस कंडीशन में बोला जा रहा है क्या चेंज होगा करंट में, पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, डिक्रीज कर दिए, डिक्रीज करके कितना बन गया हाफ, कितना हो गया डिक्रीज करके हाफ हो गया। तो बोला जा रहा है करंट में क्या चेंज आएगा, तो देखिए, तो करंट में कितना आएगा, यदि वो हाफ है तो करंट भी हाफ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ओम्स लॉ से V इक्वल टू होता है आई आर। इसके बारे में क्या बोला कि ये कांस्टेंट है, इसे कांस्टेंट रखा गया है। तो बोला जा रहा है पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस को हाफ कर दिए तो करंट भी कितना हो जाएगा, करंट भी हाफ हो जाएगा, क्योंकि V जो है वो डायरेक्टली हो गया। V इक्वल टू होता क्या है, ये ओम्स लॉ से क्या है, द पोटेंशियल डिफरेंस फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स करंट। पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया करंट के, पोटेंशियल डिफरेंस हाफ, तो करंट भी हाफ। इसका मतलब करंट कितना हो जाएगा, करंट हाफ हो जाएगा। कैसे, ओम्स लॉ से, क्योंकि वो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट एक दूसरे का डायरेक्टली है। अब नेम द फिजिकल क्वांटिटी, बोला जा रहा है फिजिकल क्वांटिटी का नाम बताइए, नेम द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच इज सेम इन ऑल द रजिस्टर्स व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, करंट जो होता है वो सेम रहता है। मतलब क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट। क्या हो जाएगा बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट। तो सीरीज में क्या होता है, करंट सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज कर जाता है। तो ये खत्म, सिंपल सा क्वेश्चन था। V होता है, V क्या होता है, इक्वल टू आई आर। रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रखा गया, पोटेंशियल डिफरेंस को हाफ कर दिए तो करंट भी हाफ हो गया। सीरीज में क्या होता है, थ्रू आउट जो होता है उसमें इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, सेम होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हेलो बच्चों, ये दोनों क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी देख लीजिए। ये क्वेश्चन बोला है हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ बैटरी ऑफ 6 वोल्ट। बोला जा रहा है 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम ऑफ चार्ज जो पास कर रहा है किससे, 6 वोल्ट बैटरी से। 1 कूलम ऑफ चार्ज, दैट मीन्स 1 कूलम का मतलब क्या हो गया, अमाउंट ऑफ चार्ज कितना है 1 कूलम, तो 1C। कहां से पास कर रहा है, पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी, बैटरी से पास कर रहा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब क्या दिया बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब ये पोटेंशियल डिफरेंस है और ये चार्ज है। तो हमें क्या फाइंड करना है, कितना एनर्जी गिवन होगा, कितना एनर्जी निकलेगा 1 कूलम ऑफ चार्ज से। 1 कूलम ऑफ चार्ज पास कर रहा है किसी भी बैटरी से जिसकी पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट है। तो जैसा कि हमें पता है, यहां पे लिखते हैं, चलिए V इक्वल टू क्या होता है बच्चों, W/Q। V इक्वल टू W/Q। तो ये जो W है हमें यही एनर्जी फाइंड करना है, V इंटू Q, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया गया है 6 वोल्ट और ये दिया गया है 1 कूलम। तो मिलके कितना बन जाएगा, ये मिलके बन जाएगा 6 जूल। क्या बन गया बच्चों, जूल। पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होता है, W/Q, जूल पर कूलम। ठीक है, तो ये जो बनता है पोटेंशियल V इक्वल टू W/Q, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, मतलब एनर्जी के फॉर्म में बोल सकते हैं आप। तो ये जूल, ये कूलम, तो कैसे बन गया, ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है जूल पर कूलम, कूलम कट गया जूल, मतलब आंसर कितना आएगा बच्चों, 6 जूल।
दूसरा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना था, इसी फॉर्मूला में क्या दिया गया, भी दिया गया था, आपके पास क्यू दिया गया था, तो डब्ल्यू फाइंड करना था। बोला जरा एक इलेक्ट्रिक आयरन है जिसकी रेजिस्टेंस दिया गया है, इलेक्ट्रिक आयरन है जिसकी रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन जिसकी रेजिस्टेंस मतलब आर, तो आर कितना दिया गया है, तो आर है बच्चों 20 ओम। आर कितना है, तो आर है 20 ओम। टेक्स अ करंट, कितने का करंट है बच्चों, ये है I इक्वल टू 5 एम्पियर। I कितना है, 5 एम्पियर। तो हीट निकालना है, तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट H इक्वल टू होता है I स्क्वायर RT। तो बच्चों I कितना दिया गया है, तो देख लीजिए 5 की स्क्वायर इंटू R कितना दिया गया है, तो R है हमारे पास 20 और T कितना है 30। अब इसे मल्टीप्लाई कर दिए, ये हो गया 25 इंटू 20 इंटू 30, ये कितना आ जाएगा, इतना जूल आएगा। अब इसे आप कैलकुलेट कर लीजिए कितना हो गया, 25 टू जा 50, 25 टू जा 50, 0 0 इंटू 30, 25 टू जा 50, एक 0 और एक 30, तो हो गया 5 3 जा 15, 0 0 0 जूल। कितना आ गया, 15,000 जूल। इतना हीट एनर्जी वो रिलीज करेगा। आप इसे चाहें तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, 1.5 इंटू 10 टू द पावर 4 भी लिख सकते हैं। तो आपको इसके लिए क्या फार्मूले को पता होना होगा, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन, ये था हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगला जो इसका सीरीज आएगा, अगला जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो हमारा होगा शॉर्ट आंसर। ये था वेरी शॉर्ट आंसर। तो चलिए, उम्मीद आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा और पसंद भी आया होगा। तो यदि वैसा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सभी को थोड़ा शेयर कर दीजिए ताकि फ़ायदा ले सके। अब अगला वीडियो आ जाएगा वेरी शॉर्ट आंसर के बाद शॉर्ट आंसर टाइप। इसके बाद हम लोग का जो सर्कल जो चल रहा था, सर्कल मैथ्स में जो चलेगा वो सर्कल का शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट था, शॉर्ट आंसर टाइप चलेगा। तो ठीक है बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड वेरी हैव अ, अब क्या है न्यू ईयर के लिए भी, तो न्यू ईयर के साथ पढ़ाई भी करना पड़ेगा आप लोगों को। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए वेरी मच टेक केयर, बाय।